अनंत साधना केंद्र में आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के विषय पर जानकारी दें, आप सबको एक बात बताना अति अनिवार्य है। तंत्र मार्ग जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करने का एक मार्ग है, ना कि आडंबरों में फंसकर परेशान होने का विषय। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो भौतिक सुखों की इच्छा रखना या मांग करना गलत नहीं है। इसलिए तंत्र मार्ग को सीखिए, इससे डरिए मत। जो आपको डरा रहे हैं या तो वह सही जानकारी जानते नहीं हैं या फिर किसी लालच में आपको वह पूर्ण जानकारी दे नहीं रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है गुप्त नवरात्रि। एक साधक के जीवन में गुप्त नवरात्रि एक विशेष स्थान रखता है। सारे साल की मेहनत या जीवन की मेहनत गुप्त नवरात्रि में हमें फल देकर जाती है। ये 9 दिन साधक के लिए अपनी साधनाएं सिद्ध करने का, अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने का या अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अनंत साधना केंद्र साधकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस गुप्त नवरात्रि के लिए 4 साधनाएं लेकर आए हैं। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए जानते हैं कि इन 4 साधनाओं से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, किन साधनाओं के क्या नियम हैं और किस प्रकार से आप इन्हें पूर्ण कर कर अपने जीवन में सफलता व उन्नति का स्थान बना सकते हैं। जय मां कालिका। भौतिक जीवन में अधिकतर साधक धन की समस्या से परेशान हैं। उनका जीवन का उद्देश्य धन प्राप्त करना है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना है, दरिद्रता को दूर करना है। ये तो सभी जानते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी हैं और कुबेर जी महाराज हैं। लेकिन इसी श्रृंखला में गुप्त नवरात्रि में एक विशेष साधना की जाती है जिसे अघोर लक्ष्मी साधना बोला जाता है। इस साधना में गुरु मंत्र या दीक्षा लेना अनिवार्य नहीं है। ये साधना केवल 9 दिनों के अंदर ही अचानक धन प्राप्ति करवाती है, धन के मार्ग खोलती है, कर्ज और दरिद्रता से छुटकारा दिलाती है। आवश्यकता है तो विश्वास की और मेहनत की। साधक 9 दिन के संकल्प लेकर इस अघोर लक्ष्मी साधना को पूर्ण कर सकता है और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। इसी के विपरीत एक और साधना होती है जिसे बोलते हैं साम्राज्य लक्ष्मी प्राप्ति। इस साधना के अंतर्गत जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं या किसी भी समस्या से उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या फिर समाज में वह वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसके वह हकदार हैं, उसके लिए साम्राज्य लक्ष्मी की साधना की जाती है। ये न केवल आपको समाज में नाम, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त कराती है, बल्कि आपके व्यापार में और आपके व्यापार से जुड़े हुए सभी लोगों में आपका स्थान बहुत ही ऊंचा बनाती है। आपको हर प्रकार के मदद देती है, आपका नाम, आपको शोहरत प्राप्त होती है और आपका व्यापार बहुत ही सफलता से, बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही जल्दी परिणाम देने लगता है। इस साधना में साधक को हवन करना आना अति आवश्यक है। केवल हवन व मंत्र जाप के द्वारा आप अपने व्यापार को बहुत अच्छे स्थान पर ले जा सकते हैं। इस साधना के लिए भी गुरु मंत्र या दीक्षा अनिवार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं उन साधकों की जो दीक्षा ले चुके हैं या किसी भी रूप में तंत्र से पहले भी जुड़े हुए हैं। जीवन में अगर आपको किसी प्रकार का भी मार्गदर्शन चाहिए, सफलता चाहिए, अपने मूल रूप में दिव्यता चाहिए या जीवन में सर्व उन्नति चाहिए, तो उसके लिए सबसे सरल व सबसे उच्च कोटि की साधना है अप्सरा साधना। अप्सरा साधना में 9 दिन में अप्सरा सिद्ध होती है। मानसिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वह आपकी हर रूप में सहायता करती है, मार्गदर्शन करती है, आपके सर्व उन्नति हेतु सारे मार्ग खोलती है और आपकी रक्षा भी करती है। जो साधक
जीवन में कुछ साधनाएं करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अप्सरा साधना बहुत ही सरल व अति अनिवार्य रूप से मानी गई है। अब बात आती है उन साधकों की जो वीर भाव से साधनाएं करना चाहते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, चमत्कार दिखाना चाहते हैं, मनचाही इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को शून्य से प्रकट कर देना, हवा से प्रकट कर देना, माया जाल बना देना, वस्तु को इधर से उधर ले जाना, इन तरह की साधनाओं के लिए हिंदू मार्ग में बेताल साधना बताई गई है। ये बहुत ही उग्र रूप से चलती है। इसके लिए गुरु दीक्षा, साधना, ये सब कुछ अनिवार्य है। आप दीक्षित होने चाहिए, आपके पास गुरु कृपा होनी चाहिए, इष्ट कृपा होनी चाहिए। ये साधक अपने घर में रहकर कर सकते हैं। किसी प्रकार की घर वालों को या साधक को कोई परेशानी नहीं आती है। ये सात्विक रूप से करी जाती है। हमने सभी चारों साधनाओं का आपको मूल जानकारी प्राप्त इसीलिए कराई है ताकि आप आडंबरों में ना फंसते हुए इसका मूल समझ सकें, अपनी आवश्यकता समझ सकें, अपना उद्देश्य समझ सकें और अपनी साधना का चयन कर सकें। एक बात याद रखिएगा, एक साधना की सफलता के लिए आपकी नीयत साफ होना, आपका दिल साफ होना, आपका उद्देश्य अच्छा होना अति अनिवार्य है। ऐसी कोई साधना नहीं बनी जिसे साधक सिद्ध ना कर सके। आवश्यकता है तो विश्वास की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी साधना, ये सारी शक्तियाँ बनी इसीलिए हैं कि साधक उन्हें सिद्ध कर सके, उन्हें प्रयोग में ला सके और अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जा सके। जो भी साधक इन साधनाओं में रुचि रखते हैं वे हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपको एक छोटे रूप में साधनाओं का परिचय दे दिया गया है। बताने को मैं 1 घंटे तक इन साधनाओं की जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन जानकारी उसे ही देनी चाहिए जिसे आवश्यकता हो। इसी कारण अपना उद्देश्य समझते हुए आप आनंद साधना केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप निःशुल्क रूप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पूर्ण जानकारी दी जाती है। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय माँ कालिका।